नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रचार अभियान का आगाज कर दिया है और आज सीएम शिवराज के कार्यकर्ताओं का जीत का अनोखा चुनावी मंत्र भी दिया है। इस चुनावी मंत्र में चक्कर शक्कर बर्फ और पानी है, तो फिर सीएम की जुबानी ही सुनिए इसके पीछे की क्या कहानी है। महाकाल का आशीर्वाद लेकर उन्हीं की नगरी उज्जैन से सीएम शिवराज ने चुनावी शंखनाद किया था और अब जोरदार चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में बीजेपी महापौर के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को दिलचस्प चुनावी मंत्र भी दिया। कहते हैं, चुनाव प्रचार करने जाएं तो पांव में चक्कर, मुंह में शक्कर, सीने में आग और सिर पर बर्फ होना चाहिए। क्योंकि जो काम करेगा वो ही जीतेगा। लेकिन एक मंत्र दे रहा हूं, जो चुनाव प्रचार करने जाएंगे वो याद कर लो। पाँव में चक्कर, मुंह में शक्कर, सीने में आग और माथे पर बर्फ, जिनको प्रचार करना चाहिए। चक्कर शक्कर आग और बर्फ की सीएम ने आगे व्याख्या भी की। कार्यकर्ताओं को करीने से समझाया कि चुनाव प्रचार में चक्कर शक्कर आग और बर्फ के मायने क्या है। सीएम ने कहा कि पांव में चक्कर मतलब घर घर जाना है, मुंह में शक्कर मतलब मीठे वचन बोलने हैं, सीने में आग मतलब जीत की ज्वाला जलती रहनी चाहिए और जनता के कड़वे वचनों को भी ठंडे दिमाग से सुनना है। पांव में चक्कर मतलब बैठना नहीं है, घर घर जाना है, द्वार द्वार खटखटाना है, आशीर्वाद लेना है और जब तक नहीं दे तब तक हटना नहीं है। एक बार नहीं माने तो दोबारा जाओ, दोबारा जाओ, चौबारा जाओ। अरे प्यार से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, तो ये जो इंसान तो पाँव में चक्कर, मुंह में शक्कर मतलब बोलना मीठा। कार्यकर्ता जो लड़ रहे हैं वो भी और जो समर्थक है वो भी। नहीं, कोई ने कह दिया आ गए देख लो नाली, तो कह दिया देना तो दो रफंजिया करके चलिए। ये नहीं होना है, उनका अधिकार है, वो बोलेंगे, कहेंगे, अपनी बात बताएंगे। प्रेम से सुनना है, मुस्कुराना है और कहना करवाना है। जो कह आ जाओ के मामा करवा देगा यार, का चिंता फिरता करना है जो हो सकता है, लेकिन गुस्सा नहीं। मुंह में शक्कर का मतलब प्यार से बोलना है, कन्विंस करना है। तो मुंह में शक्कर, सीने में आग का मतलब है हमको जीतने की आग और नींद नहीं आनी चाहिए जब तक वोट नहीं कर जाए। और माथे का बर्फ मतलब दिमाग ठंडा रहना चाहिए। रणनीति बनाओ तो कूल रहो, गुस्सा मत हो। जरा में भड़क गए, जरा में गुस्सा हो गए, दिमाग ठंडा रहना चाहिए। मतलब धैर्यपूर्वक सोचो और योजना बनाओ। कई बार उल्टा हो जाता है, सीने में तो राग भरी आग माग है नहीं और दिमाग गर्म है हमेशा। भोपाल से सीएम शिवराज सतना पहुंचे, जहां प्रबुद्ध जनों की सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने लोगों से शहर के विकास के लिए वोट करने की अपील की। साथ ही सीएम ने कहा कि पार्टी ने तय किया है कि किसी भी विधायक को महापौर का टिकट नहीं दिया जाएगा। और कांग्रेस के पास मैं आरोप ना की नहीं, एक व्यक्ति विधायक है तो विधायक के नाते सेवा करो। 17 विधानसभा में आता है। अब एक ही विधायक रहेगा, कोई मेयर होगा। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, प्रबुद्ध नागरिकों को बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति एक पद हमें तय किया मध्य प्रदेश में, किसी विधायक को मेयर का टिकट नहीं दिया जाएगा। बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए ताबड़तोड़ चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है, तो कांग्रेस थोड़ा पीछे चल रही है। कल से कांग्रेस के प्रचार अभियान का आगाज होगा। पूर्व सीएम कमलनाथ कांग्रेस के चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। कल कमलनाथ की सिंगरौली में पहली जनसभा होगी। 26 जून को सागर में भी कमलनाथ का चुनावी कार्यक्रम होगा। यानी कल से निकाय चुनाव की मैदानी जंग कुछ ज्यादा ही तूफानी होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बीजेपी की ओर से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित किया गया है। द्रौपदी मुर्मू कल यानी शुक्रवार को नामांकन दाखिल करेंगी, लेकिन इससे पहले ही भोपाल में बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न शुरू कर दिया है। उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने की खुशी में बीजेपी दफ्तर में जमकर आतिशबाजी हुई और बीजेपी दफ्तर आदिवासी रंग में रंगा नजर आया।
ये आभार का उत्सव है। ये आदिवासी समाज को मिले सम्मान का उत्सव है। ये द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने का जश्न है। बीजेपी ने इस खास मौके पर आभार कार्यक्रम का आयोजन किया तो भोपाल का बीजेपी दफ्तर आदिवासी रंग में रंगा नजर आया। खुद सीएम शिवराज भी कार्यक्रम में शामिल हुए और आदिवासी धुन पर थिरकते नजर आए। सीएम ने आज के दिन को चमत्कारिक बताया। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की सरकार है जो आदिवासियों को उनका मान और सम्मान देती है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि केवल कांग्रेस आदिवासियों को वोट बैंक समझती है। बीडी शर्मा ने भी इस पल को खास बताया है। नहीं सोचा था वो मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो किसी ने नहीं सोचा था। इसको नीचे नीचे कर दो, केवल द्रौपदी बहन के ही वो रहेंगे बस। कोई ने नहीं सोचा था कि एक जनजाति मतलब आदिवासी समाज की बहन एक दिन भारत के सर्वोच्च पद पर बैठेगी, संवैधानिक प्रमुख होगी, राष्ट्रपति होगी और तीनों सेनाओं की मुखिया होगी। तीनों सेनाओं की मुखिया। इस देश के अंदर हम आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्षों तक किसी ने ये विचार नहीं किया कि देश का राष्ट्रपति जनजाति समाज की भाई और बहन भी हो सकते हैं। बीच में एक बार अटल जी ने विचार किया था, तब पीएस संगमा को उम्मीदवार बनाया था। इसी कांग्रेस ने जनजाति समाज के बंधु पीएस संगमा को चुनाव हरा दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर का तो इतिहास कहता ही है कि इस कांग्रेस ने क्या किया था। आदिवासियों के मान सम्मान का उत्सव था, इसीलिए सीएम ने आदिवासियों के लिए सौगातों का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि अब तेंदुपत्ता तोड़ने बेचने का अधिकार ग्राम वन समिति को दिया जाएगा। शुक्रवार को पूरे प्रदेश में उत्सव मनेगा। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार जब भोपाल आएंगी तब भी उत्सव मनाया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 1 लाख सरकारी भर्तियों का भी ऐलान किया। भारतीय जनता पार्टी है जिसने एक ने अनेकों पद पर अपनी अनसुईया बहन, छिंदवाड़ा के रहने वाली, छत्तीसगढ़ की गवर्नर मंगूभाई पटेल, मध्य प्रदेश के गवर्नर, कब कांग्रेसियों तुमने बनाया था रे? तुमने तो आदिवासियों को केवल वोट लेने का माध्यम सोचा था। उनको सम्मान और स्थान अगर दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। आपको बता दें कि देश के अगले राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होना है। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। बीजेपी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू कल यानी शुक्रवार 24 जून को नामांकन दाखिल करने के बाद देश भर का दौरा कर समर्थन देने की अपील करेंगी। उनका भोपाल आने का भी कार्यक्रम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।